ये नीट 2025 का क्वेश्चन है और इसमें ये दो ब्लॉक दिया गया है इंक्लाइन प्लेन पे और दोनों को जो है रिलीज किया गया है। फर्क बस इतना है कि ये एक जो है स्मूथ सरफेस दिया गया है और दूसरा जो है रफ सरफेस दिया गया है और दोनों का जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो 45 डिग्री दिया गया है। तो मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है इन दोनों ही ब्लॉक का मास जो है वो m kg है। तो इस पे कितना लगेगा, यानी कि ग्रेविटी का फोर्स mg लगेगा और इसका दो कंपोनेंट mg cos थीटा और mg sin थीटा होगा और ये mg sin थीटा जो है यहाँ पे नॉर्मल को बैलेंस करेगा और सेम टू सेम इसमें भी ये वाले फोर्स लगेगा। ये सारा एक एक्स्ट्रा फोर्स इसमें जो है फ्रिक्शन का लग जाएगा क्योंकि ये जो है वो रफ सरफेस यहाँ पे दिया गया है। तो इन दोनों में ही हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे कि ये जो ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो mg sin थीटा यानी कि ये वाले जो फोर्स है ये फोर्स ma के बराबर होगा क्योंकि और एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ से आपको as यानी कि स्मूथ सरफेस का एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी तरीके से mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस ma के बराबर यानी कि ma और ये जो रफ है mar के बराबर हो जाएगा और यहाँ से आपको ar यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ रफ सरफेस का ये ब्लॉक जो गिर रहा है उसका आ जाएगा। और यहीं पे आपको एक कंडीशन दिया गया है कि रफ सरफेस पे यानी कि ये जो ब्लॉक है जो स्मूथ सरफेस पे आ रहा है उसके कंपेयर में जो ये रफ सरफेस पे नीचे आएगा ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा उसका 2 टाइम्स जो है वो समय लगता है। और इन दोनों का लेंथ जो है l दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है वो l दिया गया है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, इस ब्लॉक को यहाँ पे आने में और इस ब्लॉक को यहाँ पे आने में। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, u दोनों के लिए 0 होगा क्योंकि जस्ट स्लिप कर रहा है यानी कि रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे ts का वैल्यू आ गया और यहाँ पे टीआर का वैल्यू आ गया। पर यहाँ पे टीआर की जगह पे हमने यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चंस में दिया है टीआर इज इक्वल टू 2ts, तो यहाँ पे टीआर की जगह पे 2ts रख दिया और 2ts ts की जगह पे अगेन मैंने ये वाले जो वैल्यू है 2l अपॉन as तो वो रख दिया और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे जो है as का वैल्यू हमको यहाँ पे आ गया। तो इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो as इज इक्वल टू आपको क्या आ गया 4ar आ गया। तो as इज इक्वल टू 4 इंटू ar की जगह पे हम ये वाले वैल्यू रख लेंगे g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा रख देंगे और यहाँ पे as की जगह पे आपको g sin थीटा यहाँ पे आप देख सकते हैं as इज इक्वल टू g sin थीटा इज इक्वल टू 4 क्रॉस यानी कि अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4g sin थीटा माइनस 4 म्यू के यानी कि म्यू के g cos थीटा आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको इस साइड ले आएंगे यानी कि 4 म्यू के g cos थीटा इज इक्वल टू 4g यानी कि 4g sin थीटा और माइनस g sin थीटा यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 म्यू के g cos थीटा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3g sin थीटा यहाँ से हो जाएगा। g से हम g कट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू के इज इक्वल टू 3 और ये वाला अपॉन में आ जाएगा तो 4 और ये हो जाएगा sin थीटा और इधर का ये cos थीटा आ जाएगा नीचे में तो ये हो जाएगा cos थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा म्यू के इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 और sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा और यहाँ पे ये आ जाएगा म्यू के इज इक्वल टू 3/4 tan थीटा और ये 45 डिग्री है और 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है तो ये कितना हो जाएगा 3/4। तो म्यू के का वैल्यू जो है वो आपको कितना आ जाएगा 0.75 यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है और इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।